गया कि इंडिया इज एंडेमिक फॉर रेबीज एंड अकाउंट्स फॉर 36% ऑफ द वर्ल्ड रेबीज डेथ। और सिर्फ रेबीज से भारत में हर साल 18,000 से 20,000 मौतें होती हैं। सबसे बड़ा रेड अलर्ट है रेबीज केसेस का, जो इस बढ़ते पॉपुलेशन के साथ आती है। टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो ये 100% फेटल भी हो सकता है। अब वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो भी वो अटैक कर सकते हैं। अक्सर अपनी टेरिटरी को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। डॉग लवर्स कमेंट सेक्शन में आके ज्ञान देंगे कि इन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा। वहां नहीं आएंगे जहां डॉग बाइट्स हो रहे हैं। हर एग्रेसिव डॉग को रेबीज नहीं होता, लेकिन ये आप और हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा ये बताओ, स्ट्रीट डॉग्स का फुल कोर्स मील कहाँ होता है? यहाँ। एंड पीपल हु फीड स्ट्रीट डॉग्स लिटरली एनीवेयर एड्स टू दिस प्रॉब्लम। फिर तो सोल्यूशन क्या है? सारे स्ट्रीट डॉग्स को गोली मार दो। म्युनिसिपैलिटी की बात की जाए तो इवन दे स्ट्रगल इन कैचिंग डॉग्स फॉर स्टरलाइजेशन। ये कि गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं ले रही है। आप खुद से ये सवाल पूछिए, आप उन्हें कोई स्टेप लेने भी दोगे? ये कहानी है हैदराबाद में रह रहे 5 साल के प्रदीप की, जो एक दिन अपनी बहन के साथ अपने पापा से मिलने जा रहे होते हैं और रास्तों में कुछ कुत्तों ने उस बच्चे पे अटैक कर दिया, जिससे उसकी फिर मौत हो गई। ऐसा ही केस बैंगलोर में कुछ टाइम अपनी बेटी के यहाँ गई हुई राज दुलारी सिन्हा जी का है, जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर तो निकली पर घर वापस नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनको भी एक स्ट्रे डॉग ने काटा, जिससे उनकी भी मौत हो गई। ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जहां हमें डॉग्स का अग्रेसिव बिहेवियर देखने मिला है। डॉग लवर्स कमेंट सेक्शन में आके ज्ञान देंगे कि इन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा। वेल रियली? यहाँ इस 3 साल के बच्चे पे एक डॉग अटैक होता है विदाउट एनी प्रोवोकेशन। ये केसेस देखकर मुझ में थोड़ी क्यूरियोसिटी जगी कि आखिर कितने केसेस होते हैं डॉग बाइट्स के भारत में। विच लैंडेड मी टू दिस वेबसाइट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पाया गया कि इंडिया इज एंडेमिक फॉर रेबीज एंड अकाउंट्स फॉर 36% ऑफ द वर्ल्ड रेबीज डेथ। और सिर्फ रेबीज से भारत में हर साल 18,000 से 20,000 मौतें होती हैं। तो मुद्दा है तो बड़ा और उतना ही इम्पोर्टेंट भी। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि डॉग्स आर मैन बेस्ट फ्रेंड और हर डॉग तो ऐसा नहीं करता होगा। वेल डेफिनेटली हर डॉग ही नहीं करता, बट डॉग ऐसा क्यों करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए चलिए हम पहले जानते हैं कि डॉग्स होते कितने प्रकार के हैं। फर्स्ट, स्ट्रीट डॉग्स या अबैंडन डॉग्स। इन डॉग्स का कोई मालिक नहीं होता और ये अपने खुद के राजा होते हैं। अपने लिए खाना अरेंज करने से लेकर अपनी टेरिटरी को दूसरे कुत्तों से बचाना इनका फोर्टे होता है। क्योंकि इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, तो बचपन से ही अपने लाइफ स्किल डेवलप करते हैं, जैसे खाना ढूंढना, पानी पीना एक्सेट्रा। इसी में एक सेक्शन है डॉग्स का विच आर अबैंडन्ड बाय देयर ओनर्स। इंडियन सोसाइटी में आमतौर पर देखा गया है कि हम इन डॉग्स को अपने घर तो लेके आते हैं बड़े प्यार से, पर जब इनकी देखभाल हम नहीं कर पाते या उनकी देखभाल में पैसे ज़्यादा खर्च होने लगते हैं या कोई भी माइनर इनकन्वीनियंस होता है, तो हम इन्हें ईजिली अबैंडन कर देते हैं, लाइक इन दिस वीडियो। I have literally seen husky being abandoned on the roads. Now प्रॉब्लम तब आती है जब इन डॉग्स को खाना नहीं मिलता, क्योंकि आज तक तो ये अपने ओनर पे डिपेंडेंट रहे। आज अचानक दे आर ऑन देयर ओन और अब खुद का पेट इन्हें खुद पालना है। ये उन स्ट्रीट डॉग्स की तरह इतने स्मार्ट नहीं होते और कई बार खुद भी डॉग अटैक का शिकार हो जाते हैं। नाउ कम्स द पेट डॉग्स। ये डॉग खाना खाने से लेकर पानी पीना, शाम की वॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए अपने ह्यूमंस पे डिपेंड करते हैं, जिनके साथ वो रहते हैं। एंड द थर्ड वन आर द यूटिलिटी और द वर्किंग डॉग्स। इनका इस्तेमाल स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस में होता है और इनको उसी तरीके से ट्रेन भी किया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी काफ़ी हद तक ह्यूमंस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग कुछ उस तरीके से होती है कि ये खुद भी अपना सर्वाइवल देख सकते हैं। इनको स्पेशली सिक्योरिटी, हंटिंग जैसे कामों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये तो हो गया एक जनरल क्लासिफिकेशन कि हम डॉग्स को कितने टाइप्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई आर डॉग बाइट्स इंक्रीजिंग इन इंडिया। इसका कोई एक रीजन नहीं है, देयर आर मल्टीपल रीजन, जैसे राइज इन अग्रेसिव नेचर ऑफ डॉग्स, राइजिंग स्ट्रे पॉपुलेशन एक्सेट्रा। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, राइजिंग स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड। द स्टेट ऑफ पेट होमलेस इंडेक्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 6.2 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और ये नंबर्स और डॉग बाइट्स के केसेस भी इसी तरीके से बढ़ रहे हैं। एक सिंगल अनस्टरलाइज्ड फीमेल डॉग साल में कम से कम 10 से 15 पपीज को जन्म दे सकती है। सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर डॉग्स बढ़ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा रेड अलर्ट है रेबीज केसेस का, जो इस बढ़ते पॉपुलेशन के साथ आती है। नाउ रेबीज क्या होता है? ये एक वायरल डिसीज है जो रेबीज वायरस यानी कि लासा वायरस की वजह से होता है। ये सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो ये 100% फेटल भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, वर्ल्ड में रेबीज की सबसे ज़्यादा संख्या इंडिया में है
दैट इज 36%, और इन स्ट्रे डॉग्स को रेयरली ही कोई भी वैक्सीनेशन मिलती है। अब खुद ही सोचो कितनी बार आपने देखा है आपके घर के आसपास वाले कुत्तों को वैक्सीनेशन मिलते हुए? एक भी नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स द प्रॉब्लम। रेबीज सिर्फ कुत्तों से नहीं फैलता, इसके और भी कैरियर्स हैं, लेकिन ह्यूमंस की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने वाले जानवरों में से डॉग्स में ये पाया गया है। अब अगर सोसाइटी में डॉग्स की अनचेक्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इससे होगा क्या? मोर डॉग्स इक्वल्स मोर डॉग बाइट इंसिडेंट्स इक्वल्स मोर रेबीज केसेस इक्वल्स टू मोर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्पेंडिंग। एक डॉग बाइट पे एंटी रेबीज वाली जो वैक्सीन लगती है, इट कॉस्ट अराउंड 350 to 500 पर डोज, और पूरी ट्रीटमेंट के लिए 5 डोसेज लेने पड़ते हैं। और राइजिंग इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी की वजह से हर कोई अमाउंट नहीं स्पेंड कर सकता। सेकेंड इज द राइज इन अग्रेसिव नेचर ऑफ डॉग्स। डॉक्टर अभिन्या, जो एक सीनियर वेटरन है और बैंगलोर जैसे शहर में एक प्राइवेट क्लिनिक चलाती हैं, बताती हैं कि नॉन रेबिड यानी जो रेबीज से अफेक्टेड नहीं है, ऐसे कुत्तों का अग्रेसिव होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे भूख। जब डॉग्स को लंबे समय तक खाना नहीं मिलता तो वो इरिटेट या एग्रेसिव हो सकते हैं। बेसिकली वो उस लूप में जाते हैं जहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। लाइक ज़्यादा डॉग्स होंगे तो उन सबका तो पेट नहीं भरेगा, तो मोर डॉग्स इक्वल्स टू नो फूड और लेस फूड, एंड दैट इक्वल्स टू मोर अग्रेसिव नेचर ऑफ डॉग्स। आई मीन कॉमन इंसान को भी अगर ज़्यादा टाइम तक खाना ना मिले तो वो भी बहुत एग्रेसिव हो जाता है। डर या खतरे का एहसास। अगर डॉग्स ये सोचे कि उन पर कोई हमला हो सकता है या वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो भी वो अटैक कर सकते हैं। मेटिंग सीजन्स। जब डॉग मेटिंग मोड में होते हैं तो उनमें एग्रेशन बढ़ सकता है, खासकर दूसरे कुत्तों से फाइट करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। प्रोटेक्शन टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। अगर एक मदर डॉग के छोटे पपीज़ हैं तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एग्रेसिव हो सकती है। टेरिटोरियल बिहेवियर। डॉग्स अपनी जगह या एरिया को दूसरे डॉग या इंसानों से प्रोटेक्ट करने के लिए अग्रेसिव हो सकते हैं, खासकर अगर उसे ये लगे कि उसके एरिया में कोई घुस रहा है। डॉग्स अक्सर अपनी टेरिटरी को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और अगर आप उनकी टेरिटरी में कदम भी रख देते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उस पर ऑफेंस ले ले एंड आपको काट दे। जो केसेस मैंने आपको ऊपर बताए वो भी इन सब के रीजंस हैं। यानी हर एग्रेसिव डॉग को रेबीज नहीं होता, लेकिन ये आप और हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डॉग अटैक अगर किसी पे होता है तो ना कोई अथॉरिटी है जो उसे कंपेंसेट करे, ना ही कोई प्रॉपर स्कीम। अब ये डॉग लवर्स वहाँ नहीं आएंगे जहाँ डॉग बाइट्स हो रहे हैं। ये इंसिडेंट देखिए जहाँ एक लड़की अपनी डॉग को वॉक पे लेके जाती है और मोहल्ले के डॉग्स मिलकर उस पेट डॉग पे अटैक कर देते हैं। जब मैं डॉग अटैक्स की बात कर रही हूँ ना, तो ये सिर्फ ये स्ट्रीट डॉग तक लिमिटेड नहीं है। इवन पेट डॉग्स में राइज इन अग्रेसिव बिहेवियर देखा गया है। ये वीडियो देखिए जहाँ एक पेट पिटबुल एक स्ट्रे मदर डॉग पे कैसे अटैक कर देता है। पेट ओनर वही है, लेकिन मजाल है उनका खुद भी कोई कंट्रोल हो इस डॉग पे। इनफैक्ट वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि ये खुद डरी हुई है। पेट ओनर का खुद अपने डॉग पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये इंसिडेंट तो एक स्ट्रे डॉग के साथ हुआ, लेकिन क्या गारंटी है कि ऐसा अटैक किसी ह्यूमन के ऊपर ना हो? पेट डॉग्स में इस एग्रेसिव बिहेवियर के कुछ रीजंस दिए जाते हैं, जैसे आजकल इंक्रीज इन इनकम की वजह से हर कोई तो डॉग अफोर्ड कर लेता है। सबको जर्मन शेपर्ड, पिटबुल जैसे ब्रीड्स को पालना तो है, लेकिन या तो टाइम की कमी की वजह से या तो सिर्फ अपने आलस की वजह से उनका तरीके से ध्यान नहीं रख पाते। जैसे जर्मन शेपर्ड जैसे डॉग का एक दिन में 1 से 2 घंटे का एक्सरसाइज करवाना ज़रूरी होता है, वरना उनकी पूरी बॉडी की एनर्जी एक एग्रेसिव या सैड या डिप्रेस बिहेवियर में बदल सकती है। एग्जाम्पल इस डॉग अटैक को देखिए जो एक पेट हस्की ने किया। मुझे खुद भी डॉग्स पसंद है, पर ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्हें मैं खुद भी डिफेंड नहीं कर सकती। थर्ड, न्यूसेंस इन द सोसाइटी एंड गार्बेज स्प्रेड। डॉग्स की अनचेक पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू गार्बेज एंड वेस्ट स्प्रेड। नॉइस एंड डिस्टर्बेंस। अब मेरी ही लोकेलिटी में रात को 1-1-2 बजे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आती हैं। स्कूटी के पीछे भागने जैसे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, स्ट्रीट डॉग्स का फुल कोर्स मील कहाँ होता है? यहाँ। इंडिया में 62 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होता है एनुअली, एंड उसका एक लार्ज पोर्शन ओपन एरिया में डंप होता है जहाँ इन कुत्तों का राज होता है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फ्रॉम लिटरली एनीवेयर ये इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, एंड पीपल हु फीड स्ट्रे डॉग्स लिटरली एनीवेयर एड्स टू दिस प्रॉब्लम। अगर आप किसी स्ट्रे डॉग को फीड कर रहे हैं तो इट इज़ गुड, बट देन वाई जब वही स्ट्रे डॉग अगर किसी को काट ले तो क्या आप उसकी गारंटी की जिम्मेदारी लेंगे? नहीं ना। तो प्लीज़ ये कहना बंद करिए कि आपके गली का कुत्ता आपके कुत्ते जैसा है। अगर है तो प्लीज़ टेक अकाउंटेबिलिटी। एक कॉन्स्टेंट टसल चलता रहता है सोसाइटीज़ में जहाँ लिटरली ऐसे केसेस को लोग कोर्ट तक भी लेके गए हैं। 2022 में नोएडा की एक सोसाइटी ने लिटरली बैन कर दिया टू फीड स्ट्रे डॉग्स, जिसने फिर काफ़ी सारे एनिमल एक्टिविस्ट को इंस्टिगेट कर दिया। जिस रीज़न की वजह से किया वो रीज़न जाए भाड़ में, तब नहीं आ रहा कोई एक्टिविस्ट या एनजीओ विक्टिम की फैमिली को कम्पनसेट करने के। फोर्थ रीजन, अबैंडनमेंट ऑफ डॉग्स। काफ़ी लोग सोसाइटी में अपने शौक से सेंट बर्नार्ड, हस्की जैसे डॉग तो ले आते हैं,
पर ऐसे हाई मेंटेनेंस डॉग को ज़्यादा देर पाल नहीं पाते बिकॉज ऑफ देयर डाइट, देयर एक्सरसाइज, देयर ग्रूमिंग नीड्स। वेटनरी केयर देना भी कई लोग अवॉइड करते हैं, चाहे रीज़न कोई भी हो, अफोर्डेबिलिटी या कुछ भी। अबैंडनमेंट का एक और रीज़न है स्ट्रिक्ट सोसाइटीज़। काफ़ी सोसाइटीज़ में रूल होता है दैट पेट एनिमल्स आर नॉट अलाउड, जिससे फिर काफ़ी लोग अपने डॉग्स को अबैंडन कर देते हैं। कई लोग ट्रेनर्स अफोर्ड नहीं कर सकते एंड दस अपने डॉग्स को अबैंडन कर देते हैं। खैर, तो सोल्यूशन क्या है? सारे स्ट्रीट डॉग्स को गोली मार दो? नहीं। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट की 2001 की रूलिंग, वन कैन नॉट किल और रिमूव द स्ट्रे एनिमल्स बट कैन ओनली बी स्टरलाइज्ड। आई गेस मास स्टरलाइजेशन इज नॉट अ बैड थिंग। गवर्नमेंट स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चला रही है लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो है। मुंबई के पीएमसी ने 11.5 करोड़ स्पेंड किए स्टरलाइजेशन पर फिर भी डॉग बाइट्स बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अब देखो, डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम हैं, जैसे एबीसी प्रोग्राम, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को डॉग्स को स्टरलाइजेशन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, बट कभी फंड्स की कमी की वजह से तो कभी ट्रेन पर्सनल की कमी की वजह से इसके चैलेंजेस हाईलाइट होते रहे हैं। कुछ स्टेट्स में तो ये प्रोग्राम आज तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। म्यूनसिपालिटी की बात की जाए तो इवन दे स्ट्रगल इन कैचिंग डॉग्स फॉर स्टरलाइजेशन एंड दस लैक ऑफ मैन पावर एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी डॉग्स अनस्टरलाइज भी रह जाते हैं, जिससे फिर वो और प्रोड्यूस करते हैं एंड द साइकिल कंटिन्यूज। और कुछ कमी ऐसे लोग पूरी कर देते हैं। उस व्हीकल में हो सकता था शायद डॉग्स को वैक्सीनेशन सेंटर लेके जाया जा रहा हो, लेकिन नहीं, हमें तो हीरो बनना है। तो प्लीज़ ये मत कहिए कि गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं ले रही है। आप खुद से ये सवाल पूछिए, आप उन्हें कोई स्टेप लेने भी दोगे? चलिए अब जानते हैं भारत और दुनिया में ऐसे कौन से स्टेप लिए गए हैं टू चेक ऑन दिस प्रॉब्लम। जैसे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने कहा, जो स्ट्रे डॉग्स को खाना देता है उनको उस डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। स्ट्रे डॉग्स को पर्टिकुलर टाइम पे फीड करना जब वहाँ पे बच्चों का या किसी भी इंसान का मूवमेंट कम हो, और वापस उस जगह को उसी तरीके से साफ करना, ये सारी चीज़ें फीड करने वाले इंसान की ही जिम्मेदारी होंगी। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में स्ट्रे डॉग्स के लिए नो किल शेल्टर और अडॉप्शन ड्राइव चलाई जाती है, जिसमें कुत्तों को यूथनाइज नहीं किया जाता बल्कि उनके लिए नए घर ढूंढे जाते हैं। जर्मनी और नेदरलैंड जैसे देशों में स्ट्रे फीडिंग जोन्स और स्ट्रे डॉग फ्रेंडली पार्क बनाकर उनका ख्याल रखते हैं, जिससे ना ही सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की सेफ्टी होती है बल्कि लोगों के साथ उनका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी होता है। नेदरलैंड तो पहला ऐसा देश है जहां जीरो स्ट्रे डॉग पॉलिसी को काफी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया है। थाईलैंड और फिलीपींस में मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रेबीज फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लोकल कम्युनिटीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि स्ट्रे डॉग्स और ह्यूमंस के बीच में ज्यादा इशू ना हो। यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पेट अबैंडनमेंट और एनिमल क्रूएल्टी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज हैं, जिसमें अगर कोई भी अपने पेट को छोड़ देता है या अब्यूज करता है तो उस पर हैवी फाइन और पेट ओनरशिप बैन भी लगा सकते हैं। ऐसे स्टेप एक रेस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप को प्रमोट करते हैं। जापान और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज में टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टे मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें एआई ट्रैकिंग और माइक्रोचिपिंग से स्टे डॉग्स का बेटर मैनेजमेंट हो पाता है। इंडिया जैसे देशों को CNVR प्रोग्राम्स यानी कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर उनकी स्टरलाइजेशन की जाती है ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, फिर उनको रेबीज वैक्सीन लगाकर वापस रिलीज कर दिया जाता है। इस वजह से उनका अग्रेसिव बिहेवियर तो कम होता ही है और धीरे धीरे स्ट्रे पॉपुलेशन भी कंट्रोल होती है। मास स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने चाहिए, स्ट्रे फीडिंग जोन सेट करने चाहिए और पेट अबैंडनमेंट के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, ताकि स्ट्रे डॉग्स की इस पॉपुलेशन को एक ह्यूमन तरीके से कंट्रोल किया जा सके और इंसानों और कुत्तों के बीच बेटर कोएग्जिस्टेंस हो। एक सुझाव ये भी है कि गवर्नमेंट को ज्यादा अग्रेसिव नेचर वाले डॉग्स के इंपोर्ट पर बैन लगा देना चाहिए, ताकि ऐसे इंसिडेंट रोके जा सके। See, I'm not against dogs or dog lovers, but this is a serious issue and this needs to be prioritized. अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आप एक डॉग लवर हैं तो यू टेल मी व्हाई डू यू अपोज गवर्नमेंट स्टेप्स टू कंट्रोल डॉग पॉपुलेशन? डोंट यू थिंक अगर सोसाइटी में कुछ ऐसे डॉग्स हैं जो बेसिक ह्यूमन मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, तो डोंट यू थिंक देयर पॉपुलेशन नीड्स टू बी कंट्रोल्ड? और दूसरा क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिन्हें डॉग से कोई इतनी हमदर्दी नहीं है। आप ये बताइए, क्या डॉग्स या कोई भी जानवर जो किसी के काम आए, उन्हें सोसाइटी में पीसफुल एग्जिस्टेंस का मौका नहीं मिलना चाहिए? जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो इन डॉग्स पे बेसिक सर्वाइवल के लिए भी डिपेंड करते हैं। एंड द लास्ट एंड द कॉमन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस, उन कुत्तों का क्या करना चाहिए जो ऑलरेडी रेबीज से अफेक्टेड हैं? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।